नमस्कार। गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। श्रीचरकसंहिता शारीरस्थानं प्रथमोऽध्यायः। कतिधा पुरुषीयं शारीरम्। सताम उपासनम सम्यक, यहाँ से हम आगे पढ़ रहे थे। तो ये जो बल ऐश्वर्य है अष्टविध प्रकार का, ये मनसश्च समाधानात्, शुद्ध सत्व समाधानात् तत्सर्वम उपजाए। अभी शुद्ध सत्व समाधान के लिए क्या करना है वो अभी बता रहे हैं। अभी ये जो श्लोक समूह है 146 तक 146 तक, उसके अंत में लिखा है तत्वस्मृते रूपस्थान। तत्वस्मृति जब आपको प्राप्त होती है तो ये सब आ जाता है। तो उसमें ऊपर की लाइन में लिखा है मनोबुद्धि समाधानम। तो शुद्ध सत्व समाधान से बल ऐश्वर्य आता है, और शुद्ध सत्व समाधान के लिए ये उपाय है। अब ये उपाय क्या क्या है, ये सताम उपासनम से शुरू होती है। ऐसा आचरण का उपदेश 3 जगह पर है। एक यहाँ पर चरक शारीर 1 में, एक चरक चिकित्सा 1 पाद 4 आयुर्वेद समुत्थानीय के अंत में आचार रसायन के रूप में, वहाँ संक्षिप्त है। बहुत सारा व्यवहार या लौकिक भी है वहाँ का। सत्यवादिनम अक्रोधम, निवृत्तम मध्यम मैथुनात् या निवृत्तम मध्यम आमिषात्, दोनों पाठभेद यहाँ पर है। और इससे बहुत दुष्कर चरक शरीर 5 पुरुष विषय में है। तो तीनों एक साथ कभी पढ़ लीजिए। यहाँ का पहले पढ़ते हैं। सताम उपासनम सम्यक असताम परिवर्जनम। सताम, तो इसके ऊपर कुछ टीका नहीं लिखी चक्रपाणी, सीधा वो पराधृति के बाद ही टीका लिखता है। तो सत और असत ऐसे 2 मूल वर्गीकरण चरक सूत्र 11 में है। द्विविधम खलु सर्वम सच्च असच्च तस्य चतुर्विधा परीक्षा प्रत्यक्षम अनुमानम युक्ति आप्त, इस तरह से। तो वहां पर जो सत असत है वो भाव और अभाव के रूप में। यहाँ पर जो सत असत है ये हितकारक अहितकारक इस रूप में। तो यहाँ पर सत अकारणवन नित्यम, अस्तित्व में जो है वो इस तरह से नहीं है। यहाँ पर सत जो कुछ अच्छा है, हितकारी है, कल्याणकारी है, इस अर्थ में सत का लेना चाहिए। जिसे लौकिक व्यवहार में लोग सत्संग कहते हैं, अच्छी चीजों का संग। तो सत व्यक्ति, सत स्थान, सत साहित्य, सत का संत से भी अर्थ जोड़ सकते हैं। मराठी मध्ये आपण ज्याला संत म्हणतो, संत व्यक्ती, संत साहित्य, संत जिथे राहिल्या अशा जागा, या फिर सत यानी अच्छा। तो उनका उपासनम सम्यक रूप से करना है। सताम उपासनम सम्यक, उपासना करनी है वो सम्यक रूप से करनी है। उपासना जो है वो अघोर उपासना नहीं होनी चाहिए। एक दिन में पूरा गुरु चरित्र पढ़ लूंगा, ये निष्ठा के लिए ठीक है, लेकिन ये शरीर से शोषणम है। शरीर से शोषण ये केवल आहार न लेने से ही होता है ऐसा नहीं है। जो कुछ भी एक सामान्य व्यवहार से परे है वो भी शरीर से शोषणम के रूप में जाता है। उपवास की जो परिभाषा चक्रपाणी ने लिखी है उसमें लिखा है न शरीर से शोषणम, अभी तो क्या, अभी तो ये सताम उपासनम सम्यक। सम्यक उपासना कैसे करनी है? सत लोगों की, सत स्थानों की, या सत भाव पदार्थों की। केवल व्यक्ति या स्थान या पुस्तक या ग्रंथ ऐसा ही नहीं, जो भी सत्य है। उसकी एक अलग परिभाषा विभूति योग के अंत में आती है, गीता के 10वें अध्याय। यद्यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तत्एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। इस तरह से भी है। तो उपासना कैसे करनी है उसने वहां पर लिखा है कि सहवासो गुणैः यः अपावृत्तस्य पापेभ्य सहवासो गुणैः यः उपवासस्य विज्ञेय न शरीरस्य शोषणम। यद्यपि शास्त्र में उपवास शब्द का अर्थ लंघन आता है, अनाहार आता है, मिताहार, अल्पाहार आता है, लघु आहार आता है,
आता है ना। अगर आप लंघन गृहिणी में अध्याय में देखेंगे तो वहां पर उपवास शब्द का अर्थ आहार न लेना, कम लेना, अल्प मात्रा में लेना, लघु मात्रा में, ये भी है, वो उचित है। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में उपासना का अर्थ उपअसनम, अस इज टू एग्जिस्ट, अस इज टू स्टे देयर, अस्ति यानी होता है, उप यानी पास, नजदीक। तो किनके नजदीक रहना है? सत के नजदीक रहना है। और किस तरह से रहना है? शरीर से शोषणम के रूप में नहीं, अपितु उपवासो गुणैहिया, सहवासो गुणैहिया, तो गुण के साथ रहना है, सद्गुण के साथ रहना है। ये उपासना का स्वरूप है। उपासना का स्वरूप शरीर को कष्ट देना नहीं है। तप नाम का जो उपासना का प्रकार था वो उस युग में था, सतयुग में, त्रेता युग में। बाद में ये यज्ञ के रूप में हुआ, ये द्वापर युग में हुआ, फिर दान के रूप में उसके बाद के युग में हुआ। अभी के युग में जो है ये नामस्मरण के रूप में ही उपासना हो सकती है, क्योंकि बाकी लोग बाकी विधियों के लिए, तपो हो, यज्ञ हो, दान हो, उसके लिए जो पावित्र्य चाहिए वो अस्तित्व में ही नहीं है। आपके पानी में भी पावित्र्य नहीं है, उसमें भी चीजें मिली हुई है। किसी को अगर कुछ दान देना है तो कैसे होना चाहिए? अनाघ्रातम पुष्पम, जिसका उपभोग आपने नहीं लिया है, ऐसा वो अस्पृष्ट होना चाहिए। ऐसा तो कुछ है ही नहीं आज। न जाने कितने लोगों के हाथ पे लगकर आपके पास वो चीजें पहुंचती है। आप स्वयं जाके किसी चीज का संग्रह नहीं करते। ऋषि पंचमी के दिन कहा जाता है कि बैलों के द्वारा जिसकी कृषि की गई है ऐसे आहार को वर्ज्य करें, यानी ज्वारी है, गेहूं है, चावल है, जिसकी खेती की जाती है उसका आहार न करें ऋषि पंचमी के दिन, क्योंकि वो कैसा है? वो कणाद के रूप में काम करना है, शिलोंच वृत्ति के रूप में काम करना है। आपने जाके निसर्ग में से खाद्य पदार्थों को, भक्षणीय पदार्थों को संग्रह करके लेके आना है, ऐसे ही पदार्थों का सेवन करें। ये जो शिलोंच वृत्ति है, जाके स्वयं संग्रहण करना, वो स्थिति है ही नहीं आजकल। ऐसी स्थिति में वो नहीं हो सकता। इसे नामस्मरण मात्र उपासना करे, पठन मात्र की उपासना करे। इसलिए शिवस्तुति, अभी श्रावण चल रहा है, श्रावणी सोमवार में लोग शंकर की आराधना करते हैं, तो शिवस्तुति का अंतिम जो श्लोक है, 31वां श्लोक, कैलास राणा से जो शुरुआत होती है, उसका जो अंतिम श्लोक है, ये आज की उपासना है। उसने लिखा है, शास्त्राभ्यास नको, श्रुति पढ़ु नको, तीर्थाति जाऊ नको, योगाभ्यास नको, व्रते मख नको, तीव्रे तपेती नको, काळाचे भय मानसी धरु नको, दुष्टात शंकू नको। कुछ नहीं करना है, शास्त्राभ्यास नहीं करना है, तीर्थाटन नहीं करना है, योग नहीं करना है, यज्ञ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ज्याचिया स्मरणे पतित तरती तो शंभु सोडो नको। केवल शिव का नाम स्मरण करना है। ओम नमः शिवाय, यह षडाक्षरी या नमः शिवाय यह पंचाक्षरी या केवल ओंकार, इस बीज मंत्र का जप करना है, उतना ही पर्याप्त है। तो ये सताम उपासनम का स्वरूप संक्षिप्त में हो सकता है, शरीर से शोषणम के रूप में नहीं करना है। और सत का अर्थ जो जो अच्छा है, चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो, ग्रंथ हो या कोई भी भाव पदार्थ हो, उसकी सम्यक उपासना करनी है। अघोर उपासना नहीं करनी है, संतोषकारी उपासना करनी है, कष्टकारी उपासना नहीं करनी है। तो ये सताम उपासनम सम्यक। असताम परिवर्जनम, जो अच्छा नहीं है, हाँ, बुरा है ये भी नहीं कहना है, जो सत नहीं है वो असत है। तो असताम परिवर्जनम, उनके साथ संघर्ष करना, उनके साथ वाद करना, उनको कन्विंस करने का प्रयास करना, उनको जीतने का संकल्प करना कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर ये बातें रुचिकारक नहीं लग रही है वहां उस ध्यान को त्याग कर निकल आओ। परिवर्जन, किसी चीज को छोड़ के निकल आना यह आपका पराजय नहीं है, अभी तो आपने मन शांति को प्राधान्य दिया, इतना ही है। आजकल क्या होता है, आपने कुछ स्टेटमेंट दिया, कुछ विधान रखा, कुछ प्रस्ताव दिया, तो उस पर उसके विरोधी जो है टूट पड़ते हैं।
या आपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा, फेसबुक पर कुछ ग्रुप चलते हैं उसमें देखा होगा, मीडिया में देखा होगा। तो ऐसी चीजों में उलझना नहीं है। टूटे वाद संवाद तो हितकारी, इस रूप से रामदास स्वामी के कुछ श्लोक है, उनको पढ़िए कि वाद वहां पर करो जहां संवाद हो सकता है, वरना वो वाद छोड़ दो। नकोरे मना वाद हाँ खेदकारी, जहां पर खेद हो मन को, ऐसे वादों में, ऐसे डिबेट्स में, ऐसे आर्गुमेंट्स में उलझना नहीं, क्योंकि उसमें केवल आपके समय का व्यय होता है, आपकी ऊर्जा का व्यय होता है, आपके जो रिसोर्सेस है उनका व्यय होता है, आपका जो आयुष्य है उसका व्यय होता है, उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है, उससे कुछ हितकारी नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है व्हाट्सएप पर चलने वाले ग्रुप में जो वाद होते हैं, डिबेट्स होते हैं, वो क्या उसका लाभ है? कुछ नहीं। जिनके साथ आप डिबेट कर रहे हो उनके मत में परिवर्तन नहीं होता है। आप वहां पर कुछ प्रस्ताव रखो, उससे उनका कुछ प्रशिक्षण होगा, ऐसे नहीं होता है। वहां पर मान लो आपने कुछ शेयर भी किया, उससे पेशेंट की बढ़ोतरी होगी, ऐसा भी नहीं होता है। यानी ना लौकिक लाभ होता है ना पारलौकिक लाभ होता है, क्योंकि ग्रुप में तो सारे विद्वान ही होते हैं, उनको आप क्या सिखाओगे। तो ऐसा अच्छा है कि व्हाट्सएप ईट्स योर टाइम, रादर व्हाट्सएप ईट्स योर लाइफ। बेटर असताम परिवर्जनम, ये असत चीज है, ये असत वस्तु है, ये असत भाव पदार्थ है, ऐसा निर्धारण करके उसका मर्यादित उपयोग करें। जो उसका उद्देश्य है उतना ही करें, उसमें उलझ कर, उसमें खो जाकर उसे अपने समय का अपव्यय न करें। दैट इज असताम परिवर्जनम। आज जो व्हाट्सएप को लागू है वो कुछ साल पहले फेसबुक को लागू था, कुछ साल पहले वो टीवी को लागू था, कुछ साल पहले वो न्यूज़पेपर को लागू था। यानी ऐसे आपका टाइम ईटअप करने वाली वस्तुएं तो होती ही रहेंगी। जब मान लो न्यूज़पेपर नहीं था तो लोग एक साथ जमा होते थे गांव के किसी कोने पर, किसी चौक में। वही है, वो जो गॉसिप है वो नहीं होना चाहिए। असताम परिवर्जन। तो जो जो चीज आपके समय का अपव्यय करे, आपकी उन्नति में बाधा करे, उनसे हटना है। परिवर्जनम, असताम परिवर्जनम।